बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसा कि आपको पता है कि PMA 156 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है, तो उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर जी हमारा वर्बल पोर्शन किस तरह से सोल्व होगा, वर्बल पोर्शन में जो वर्बल की टाइप्स हैं वो कैसे सोल्व होंगी हमारी। तो उसके हवाले से हमें कम्प्लीटली गाइड करते चले ताकि हमें आइडिया हो और हम भी अपने जो वर्बल पोर्शन का टेस्ट है, वर्बल पोर्शन के 84 MCQs हैं, वो हम इजीली से क्लियर कर सकें। तो आज की वीडियो में, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने शेयर किया था आपसे वर्बल की टाइप्स के हवाले से, और कम्प्लीटली वो वीडियो भी अपलोड की हुई है वर्ड सीरीज़ के हवाले से, ताकि आपको आइडिया हो और आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो। तो आज सेकंड सीरीज़ है, सेकंड सीरीज़ रीजनिंग टाइप वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके जो शॉर्ट और मतलब जो टिप्स होती हैं वो टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके हवाले से फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा, और जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके कम्प्लीटली सॉल्व भी होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है रीजनिंग टाइप के हवाले से, जो वर्बल सीरीज़ के हवाले से है, तो उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरह से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर जी ये वर्बल सीरीज़ में हमारे रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो इसके आप ईजी वे में हमें बता दीजिएगा ताकि हमारा ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली हो जाए और हमें भी आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि इफ़ 4 डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे देन द 26 डे ऑफ द मंथ विल बी। जो महीने का चौथा दिन है वो मंगल है, ट्यूसडे है, देन 26 डे ऑफ द मंथ विल बी क्या होगा। तो वो जो रीजनिंग वाले सवाल होते हैं वो आपको थोड़े से घुमा फिरा के सवाल करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों उसमें और आपकी जो लॉजिक है वो ख़राब हो। और खान फोर्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अगर आप हमें हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उस पेड कोर्स में हम आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ चीज़ें करवाते भी रहेंगे और करवा भी रहे हैं कंटिन्यूसली, ताकि आपको आइडिया हो और आप भी अपना टेस्ट पास कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि 4 डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे देन 26 डे विल बी, मतलब मंथ के 26 डे क्या होंगे। तो इसके लिए जो आप खान फोर्सेस एकेडमी अपना एक फार्मूला लेके आया है, ये फार्मूला इंशाल्लाह 100% क्लियर है। PMA 154 लॉन्ग कोर्स, 155 लॉन्ग कोर्स के हवाले से जो कैंडिडेट्स हमसे तैयारी करके गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकमेंड भी हो चुके हैं PMA के लिए, तो उनके साथ भी हमने ये टिप शेयर की थी और वो अपने कम्प्लीटली एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह आपको गाइड भी करते रहेंगे और हम भी इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी रीजनिंग वाले सवालात आप लोगों ने सॉल्व करने हैं तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप अपने पास ये चीज़ नोट कर लें। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आप लोगों ने एक दफ़ा लिख ली है। उसके बाद फिर आपका जो सवाल है, सवाल की मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे, इस पे आप लोगों ने 4 लिख देना है। ठीक है, जब आप 4 लिख देंगे तो 26 तक काउंट करेंगे। 26 कहाँ पे आएगा, देन वो हमारा डे आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर कंटिन्यू करना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 तक हमें चाहिए था। 26 हमारा वेडनेसडे पे आता है। 4 से हमने शुरू किया है, ऑनवर्ड जाते 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 जहाँ पर हमारा 26 का अल्फा नंबर आता है तो उधर हमने स्टॉप कर लेना है। वही हमारा आंसर है। हमने अभी देखना है कि वो आंसर हमारा किस चीज़ पे आता है, कौन से डे पे आता है। तो इधर जो जिस तरह से हमारे पास मेंशन है कि आप लोगों ने 4 डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे देन द 26 डे ऑफ द मंथ विल बी, कि 26 डे ऑफ द मंथ क्या आएगा।
तो इसके हिसाब से जो हमारा आ रहा है वो 26 है, तो इधर भी हमारा 26 आएगा और वो वेडनेसडे होगा। तो ये वेडनेसडे वाला हमारा ऑप्शन होगा और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ करें, आपको उधर एक रोल नंबर स्लिप दे दी जाएगी, रोल नंबर स्लिप के पीछे भी आप कर सकते हैं, या आपको एक इन्वेलप दे दिया जाएगा, उस इन्वेलप पे आप लोग रफ वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो आपके 100% सवालात क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी बेस पे हमने आज की वीडियो आपके साथ शेयर की है ताकि आपको आइडिया हो और आप भी अपने जो रीजनिंग वाले सवालात हैं वो इस ट्रिक की मदद से करें और इंशाल्लाह सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं देयर आर द मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज, के एक महीने में 30 दिन कितने होते हैं, 30 दिन की कितने महीने होते हैं। तो वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। आप लोगों ने नोट इस तरह करना है कि आप लोगों ने 31 वाले मंथ्स अलग करने हैं, 29 वाले मंथ अलग करने हैं, उसके बाद 30 वाले मंथ अलग करने हैं। जब ये आप अलग करेंगे 31 के आपके पास 7 आ जाएंगे और उसके बाद फिर 30 वाले आपके पास 4 आ जाएंगे और 28 या 29 जो लीप ईयर हम कहते हैं वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो जब 1 आपके पास आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 12 7 8 8 मतलब ये 8 हो गए हैं, 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं। 8 और प्लस 4 12, आपके पास एक साल के 12 महीने होते हैं, वो 12 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो मतलब आइडिया यही हुआ है कि आप लोगों ने ये ज़ुबानी याद कर लेना कि 31 होते हैं, उस 31 के 7 महीने होते हैं, मंथ्स जो होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास होते हैं 28 या 29 जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट आता है कि 30 डेज जो होते हैं वो 7 मतलब उसके 4 मंथ होते हैं हमारे पास। तो इधर सॉल्व करेंगे कि देयर आर द मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज, तो हमारा 4 आंसर करेक्ट होगा। 4 पे आप लोगों ने टिक लगा देना है। आप लोगों को आइडिया भी हो गया कि किस तरह हमने 4 वाला सोल्व किया है कि देयर आर द मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। वो बाज़ औक़ात आपसे पूछ सकते हैं कि 31 कितने होते हैं, 31 डेज के कितने महीने होते हैं, तो वो आपने 7 लगा देना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल है जो हर दफ़ा रिपीट हो रहा है। पीएमए के जितने भी टेस्ट हैं, इनिशियल टेस्ट हैं, उसमें ये लाजमी रिपीट हो रहा है। तो ये आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा करके जाना है टेस्ट के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट वो देखते हैं कि क्या हमारे पास सवाल है, तो उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया हो और आप भी अपनी चीज़ें, अपनी जो सवालात हैं वो इस तरह से सोल्व करें। वो कह रहा है इफ़ 28 डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, if 28 day of the month is Sunday then the second day would be, कि वो कह रहा है कि 28 डे जो है दिन के महीने की जो 28 दिन डेट है वो संडे पे आ रही है, तो सेकंड डे किस चीज़ पे आएगा या किस डेट पे आएगा, तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका आपको बताते चलते हैं। तो जैसे कि अभी संडे पे 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं वो इधर से ही चलना शुरू हो जाते हैं। 28 29 30, ये आपका बिल्कुल गलत मेथड है। आप लोगों ने कभी भी असेंडिंग की तरफ नहीं जाना है, डिसेंडिंग की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी जिस तरह के 28 है, 28 के बाद आपने सैटरडे पे जाना है, सैटरडे पे जब आप जाएंगे तो आपका 27 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर रिवर्स जाना है आपने। ठीक है, एक होता है मतलब रिवर्स होता है और एक मतलब फॉरवर्ड होता है। ठीक है, आप लोगों ने रिवर्स से फॉरवर्ड की तरफ जाना है। जब भी आपसे ये सवाल किया जाएगा, इधर जब भी मतलब बड़ी डेट होगी, 28 होगी, 31 होगा या 27 होगा, तो आप लोगों ने उसको रिवर्स की तरफ लेके जाना है। एक फॉरवर्ड वाला फार्मूला होता है, फॉरवर्ड टू रिवर्स होता है, और एक रिवर्स टू फॉरवर्ड होता है। मैं इधर आपको लिख भी देता हूँ, फॉरवर्ड टू रिवर्स और एक होता है रिवर्स टू फॉरवर्ड। ये फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप अपने पास नोट कर लें। जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे तो वो आपने इसकी मदद से सॉल्व करना शुरू कर देने हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या आता है। 27 26 25 24 23 22 21, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाना है। 20 19 18 17 16
15, उसके बाद 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4। हमें बेसिकली जो आंसर में चाहिए वो हमें 2 चाहिए, तो इसके बाद 4, 3 और 2, ये 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो और फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। If 28 days of the month is Sunday, then the second day would be, वो कह रहा है 28 डेज जो है महीने के वो संडे पे आ रहे हैं, तो सेकंड डे किस पे आएगा, वो हमने जैसे कि अभी सॉल्व किया है तो वो ट्यूसडे पे आएगा। तो ट्यूसडे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्यूसडे इधर गिवन है तो ट्यूसडे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग इस तरह की इस ट्रिक की मदद से आप बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालात सॉल्व कर सकते हैं। वो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कंप्लीटली ये रीजनिंग टाइप वाले सवालात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है सवालात है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, वो हमसे कह रहा है इफ यस्टरडे वाज द संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, कि इफ यस्टरडे वाज संडे है तो द नेक्स्ट जो हमारे पास दिन होगा आफ्टर टुमारो विल बी। तो इसमें बेसिकली वो आपसे 4 दिन डिमांड कर रहा है, एक यस्टरडे डिमांड कर रहा है और एक मौजूदा दिन डिमांड कर रहा है और एक दो मतलब जो गुज़िश्ता दिन चले गए हैं। अभी जैसे कि वो कह रहा है कि यस्टरडे वाज संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ठीक है। वेनसडे आपके मतलब ये 4 दिन हो जाएंगे। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट 5 वाला डे आएगा तो उसको आप लोगों ने काउंट करना है। अभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, अभी यस्टरडे जो हमारे पास था वो संडे था, उसके बाद देन द डे एक वो दिन हो गया और जो नेक्स्ट डे आएगा ये वाला जो डे है आफ्टर टुमारो, टुमारो से पहले वाला जो दिन आएगा वो ट्यूसडे होगा हमारे पास, और जो टुमारो विल बी नेक्स्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो वो हमारे पास वेनसडे होगा। तो वेनसडे हमारे पास करेक्ट आंसर है। एक दफ़ा हम फिर ये इसको सोल्व करेंगे। इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, कि टुमारो के नेक्स्ट जो हमारे पास डे आएगा वो डे हमारे पास क्या होगा, तो उसकी मदद से हम इसकी ये फार्मूले अपने पास नोट कर लें ताकि आपको कम्प्लीटली सॉल्व होना शुरू हो जाए इस तरह के सवालात भी। ये जो इस तरह की इफ़ यस्टरडे वाले सवालात होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर दफ़ा रिपीट होते हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी अपने पास सेव कर लेने हैं और लिख लेने हैं। तो ये जब आप लिखेंगे तो ईज़िली आपको सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये यस्टरडे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास होता है सेकंड डे होता है, देन डे होता है, और आफ्टर जो डे जो हमारे पास होता है यस्टरडे संडे हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, और जो हमारा आंसर होगा टुमारो विल बी वो हमारे पास वेनसडे होगा। तो वेनसडे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वेनसडे पे आप लोगों ने करेक्शन कर देनी है और करेक्ट ऑप्शन हमारा लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो कह रहा है अ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़, जो रेलवे स्टेशन है उस पर क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए या हमेशा होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का लाजमी होना चाहिए। अगर ट्रेन है तो रेलवे स्टेशन कायम है, अगर ट्रेन नहीं है तो रेलवे स्टेशन किसी भी मायने का नहीं रखता। चाहे उस पर आपका प्लेटफॉर्म बना हो, चाहे आपके पास रेलवे मास्टर हो, चाहे आपके पास रेलवे लाइन हो, जब तक आपकी ट्रेन नहीं होगी तो तब तक आपकी ये सारी चीज़ें फजूल हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप वाले हैं वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़ अ ट्रेन, तो ट्रेन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये भी इसी तरह है, इफ़ यस्टरडे वाज द मंडे व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, तो यस्टरडे आपका मंडे है, मंडे के बाद आपका ट्यूसडे आता है, उसके बाद वेनसडे आता है, तो जो आपका आंसर होगा वो थर्सडे होगा, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने वो करेक्ट कर देना है। तो जिस तरह आपको मैंने समझाया कि एक गुज़िश्ता दिन, उसके बाद फिर मौजूदा दिन, नेक्स्ट वो जो आफ्टर कह रहा है वो दिन भी इंक्लूड होगा, और टुमारो जो दिन होगा वो आपका आंसर होगा। तो वो जो आपका आंसर है वो थर्सडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
वो कह रहे हैं चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? तो बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें और अपने जो मकासद हैं ज़िंदगी के वो उसको हासिल कर सकें। तो इसमें बहुत से डिफरेंट से मतलब सवाल आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, वो उस आंसर की मदद से उस ऑप्शन के अगर आप करेक्शन करेंगे तो उसमें आपकी साइकेट्रिस्ट भी टेस्ट होगी और वो फिर आपको रॉन्ग भी होना शुरू हो जाएंगे। तो जो बेसिक पर्पज़ होता है हमें बच्चे स्कूल भेजने का, हमारा बच्चे स्कूल भेजने का, वो यही होता है ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सके, गेन नॉलेज, कि वो एजुकेशन हासिल कर सके। ना ही हमारा मकसद ये होता है कि वो लुक स्मार्ट देखें, वो ब्यूटीफुल हों या वो टेस्ट द टीचर्स ये हों। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ये है कि गेन नॉलेज हासिल कर सके। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज, जो लड़कियां हैं वो ऐनक क्यों पहनती हैं? तो इसमें हमने पॉजिटिव रहना है, इसके पॉजिटिव पहलू को हमने देखना है कि इसका पॉजिटिव पहलू क्यों है। शो ऑफ के लिए ये हमारा गलत आंसर है, पुअर आईसाइट के लिए ये हमारा कंप्लीटली करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड को देखना है तो उसकी आंखें ख़राब हो सकती हैं या उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, इस वजह से गर्ल्स मतलब ऐनक यूज़ करती है, ग्लासेस यूज़ करती हैं। लव टू गो आउट ये भी गलत है, लुक स्मार्ट ये भी गलत है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पुअर आईसाइट। पुअर आईसाइट की वजह से वो लोग जो है ग्लासेस यूज़ करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट सवाल है वर्बल के वाले से, ये वाला भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है, तो अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप उधर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पेड कोर्स में हम आपको कंप्लीटली जूम की क्लासेस, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन सारा कुछ क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।